जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो माता एकादशी की। जय हो तुलसी माता की जय। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस मनोकामना से आप निर्जला एकादशी का उपवास रख रहे हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज हम निर्जला एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली मुख्य कथा को सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करने के लिए मुझसे कहते हैं, परंतु पितामह मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा, स्तुति और दान तो कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें मैंने की दोनों एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तब भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि साल में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि जलती रहती है। वह मुझे भोजन के लिए प्रेरित करती है। बिना भोजन के वह अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए उस वक्र अग्नि को शांत रखने के लिए मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक बार ही करना पड़े और मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति हो। हे भक्तजनों, व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए बताया गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से डरने लगे और कांपते हुए बोले कि हे पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं साल में एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः साल में एक व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए और मरने पर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो तो ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। भीम की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस निर्जला एकादशी का उपवास रखो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं पीना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के समान मानी जाती है। इस दिन अन्न भी नहीं खाते, क्योंकि भोजन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। हे पुत्र, निर्जला एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अगर जल ग्रहण नहीं किया जाता है तो उस मनुष्य को साल की 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके बाद भूखे और 7 पात्र ब्राह्मण को भोजन करावें। उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे साल की 24 एकादशी के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी आगे कहने लगे कि हे भीम, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से ही वह पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत उन्हें लेने नहीं आते, वरन भगवान के पार्षद पुष्पक विमान लेकर उन्हें स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का उपवास है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है। इस तरह व्यास जी के कथना अनुसार भीम ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं।
निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज मैं निर्जला उपवास रखूंगा, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से रखूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा कपड़े से ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का उपवास करते हैं उन्हें करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का वर्णन तो कहा भी नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल की योनि में पैदा होते हैं और अंत में नरक में जाकर रो रो पीड़ा भोगते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का बिना अन्न जल के उपवास कर लिया, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी चकारी करता हो, गुरु स्वदेश रखता हो, अगर वह भी इस व्रत को कर ले तो वह मरने के बाद स्वर्ग को ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, हो सके तो गौदान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा दान में देवें, जल से भरे हुए कलश का दान मंदिरों में या योग्य पंडित को करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, हाथ का पंखा दान में देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी के महात्म्य को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं तो निश्चय ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली एक प्रमुख कहानी सुनते हैं। अगर आपने निर्जला एकादशी व्रत में इस कहानी को सुन लिया तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए निर्जला एकादशी में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक जाट शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा था तो वह खेतों की मुंडेर से होकर जा रहा था। तब उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। तब गाय माता ने साहूकार के पुत्र को जाते हुए देखा तो गाय माता का वाचा फूटा। उसने जाट से कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट बोला कि हे गाय माता, मैं विवाह के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाकर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पाँव दलदल में धंसते जा रहे हैं। तू किसी को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस गई। जाट सोच में पड़ गया कि मदद करूँगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नहीं करूँगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने जाट को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख राहगीर, आज ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी थी। तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज 24 घंटे के भीतर गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर जाट रोने लगा और हाथ जोड़कर गाय माता के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब गाय माता ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो तुझे शाप दे चुकी हूँ। तो जाट ने कहा कि हे गाय माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ़ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकती, परंतु मैं तुझे शाप मुक्ति का उपाय जरूर बता सकती हूँ। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है।
तो संध्या तक अन्न जल मत ग्रहण करना, निर्जला एकादशी का उपवास करना, विष्णु भगवान का पूजन करना। अगर इस तरह तू पूरा दिन बिता देगा तो तू मेरे शाप से बच सकता है। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी मन से ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पेय पदार्थ पीने के लिए दिए, लेकिन जाट ने कुछ नहीं खाया पिया। तब ससुराल वालों ने जवाई से कहा कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है, क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या आपको ये मिठाइयाँ और भोजन पसंद नहीं आया? आप बताइए, जो आप कहेंगे हम आपके लिए वही मिठाइयाँ मंगवा देंगे और वही भोजन बना देंगे। तब जाट बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो कुछ खा पी नहीं रहा, एक बार तुम खाना खाने की कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब जाट की पत्नी अपने पति के पास आई और बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहन इतने प्यार से आपको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, आप खाते क्यों नहीं? तो जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अगर मैं आज अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, निर्जला एकादशी का उपवास रखूंगा, तो मैं गधे की योनि को प्राप्त होने से बच जाऊंगा। तुम अपने माता पिता और भाई बहन से कह दो कि मैं इन मिठाइयों को कल आकर खा लूँगा, लेकिन आज मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तब जाट की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप भोजन कर लीजिए, अगर भोजन खाने के बाद आप गधे की योनि में चले जाएंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी, हमेशा आपका साथ दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। पत्नी की बात मानकर जाट ने वहाँ भोजन खा लिया और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल दिया। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे कि यह सारी घटना घटित हो गई। पत्नी अपने गधे पति को लेकर ससुराल में नहीं गई। अपने गधे पति को लेकर वह गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक वे गंगा घाट पर पहुंच गए और गंगा घाट पर जाटनी अपने गधे पति को स्नान कराने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने यह दृश्य देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करवा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक गधे के साथ करा दी? तो जाटनी ने कहा कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने लोगों को पूरी सच्चाई बता दी। उसकी पीड़ा सुनकर वहाँ खड़े लोग बहुत दुखी हुए। वहाँ खड़े लोग जाटनी से बोले कि तुम हमारे साथ नगर के राजा के पास चलो, वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। सभी लोग बाग जाटनी और उसके गधे पति को लेकर नगर के राजा के पास पहुँचे और नगर के राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों को और महान ज्योतिषियों को बुलाया और इस समस्या का उपाय पूछने लगे। तब काशी के एक महान पंडित ज्योति शंकर जी ने कहा कि महाराज, गाय के शाप से छूटने का तो एक ही उपाय है। अगर नगर में किसी ने 24 एकादशी के उपवास करे हों और वह मनुष्य अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी के उपवास करे हों, वे अपने एकादशी का पुण्य गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य बन जाएगा। बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 24 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 5, किसी ने 7 तो किसी ने 11 ही करी थी। लेकिन उस नगर में एक बुढ़िया माई थी। उसने 25 एकादशी के उपवास करे थे, लेकिन वह मरणासन थी। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर के चलो,
मैं अपनी एकादशी का पुण्य उस गधे को देना चाहती हूँ। वह बुढ़िया माई खुद से चल फिर नहीं सकती थी, तो बेटा बहू अपनी माँ को खाट सहित कंधे पर लेकर महल में ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि एकादशी का पुण्य देने से वह गधा मनुष्य की योनि को कैसे प्राप्त होता है। तब क्या बड़ा क्या छोटा, क्या जवान क्या बुढ़ा, सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल पड़े, जैसे कि कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वह जुलूस महल तक पहुंचा तो राजा ने आवाज सुनकर पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। पहरेदारों ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राज दरबार में यह सभा लगाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था। तब राजा के महल के बाहर पांडाल लगाया गया, उसमें इसका इंतजाम किया गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। वहीं पर बुढ़िया माई की खाट भी लगा दी गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार, प्रजा के गणमान्य लोग, साधु, संत, महात्मा सभी वहां एकत्रित हो गए। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे अम्मा, क्या तुम अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हो? तो बुढ़िया माई ने हामी भर दी। तब बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन काल में 25 एकादशी के उपवास करे हैं। मैं अपनी 25 एकादशी में से 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हूँ, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य तो मैं अपने लिए रखूंगी, क्योंकि मरने के बाद मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। उसके बाद पंडित ज्योति शंकर की बताई विधि के अनुसार संकल्प भरवाया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई, और वह संकल्प यह था कि मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, इसे स्वीकार करें। फिर उसने तुलसी मिश्रित गंगाजल गधे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते गधा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके पूंछ रह गई। जब पंडित ज्योति शंकर जी से राजा ने इसका कारण पूछा, तब पंडित ज्योति शंकर ने जाट से कहा कि जब तुम स्वयं निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करोगे तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान से एक पुष्पक विमान आया। उधर बुढ़िया माई ने भी अपनी पुरानी देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और दिव्य अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गई। बुढ़िया माई देवदूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। देखते ही देखते वह देव विमान सबकी नजरों से ओझल हो गया। अब जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, स्वर्ग लोक तक भी पहुंच गई। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए भक्तजनों, अब हम निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में कालांजन पर्वत पर पुलिंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने निष्कंटक राज्य करके अपनी नगरी का निर्माण द्वारिकापुरी के समान ही कर लिया था। वह राजा बड़ा ही ताकतवर व बलशाली होने के साथ कुबेर के समान धनवान भी था। उसकी चतुर्गनी सेना थी, 4 उसके आज्ञाकारी पुत्र और एक पुत्री थी। धार्मिक प्रवृत्ति की, सुंदर नेत्रों वाली, प्रेम करने वाली मंदाकिनी नाम की उसकी रानी थी। उस राजा के पास ऐरावत के समान हाथी, उच्च श्रवा के समान घोड़ा था। उस पुलिंद राजा ने अनेक राजाओं के राज्य पर आक्रमण करके उनका धन, सेना, राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। कोई भी राजा उस पुलिंद राजा से लड़ने में सक्षम नहीं था। सभी ने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि जब भी वह राजा अपने मंत्रियों व सैनिकों को साथ लेकर युद्ध के लिए निकलता था तो उसकी सेना
पूरी पृथ्वी पर ऐसे छा जाती थी जैसे आकाश में तारागण। 7 व्यू से युक्त उसकी सेना 7 महासमुद्र के समान ही प्रतीत होती थी। राजा पुलिंद को इसी बात का घमंड हो चुका था, लेकिन कहते हैं घमंड तो देवताओं का ही नहीं रहा, फिर वह तो एक साधारण राजा था। तब एक बार एक गुप्तचर ने अपने राजा पुलिंद से कहा कि हे महाराज, राजा प्राचीन वही बड़े ही प्रतापी, चक्रवर्ती और धर्मात्मा राजा हैं, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों के ज्ञाता, देवताओं व अतिथियों के पूजक, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय व शूरवीर हैं। वे आज की तारीख में इस भूमंडल के प्रतापी राजाओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। आज तक किसी भी राजा ने उन्हें परास्त नहीं किया। उनका यश, कीर्ति, वैभव धरती पर ही नहीं वरन आकाश, पाताल व स्वर्ग लोक तक फैली हुई है। हे महाराज, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जब तक वह राजा इस धरती पर रहेगा, आपका पद उनसे नीचे ही गिना जाएगा। अतः जब तक आप उनको युद्ध में नहीं हरा देंगे, तब तक आपका वर्चस्व भूमंडल पर नगण्य ही माना जाएगा। हे महाराज, अगर आप भूमंडल के लोकप्रिय एक छत्र राजा बनना चाहते हैं, तो आपको उन्हें युद्ध में परास्त करना ही पड़ेगा। अपने गुप्तचर की ऐसी बात सुनते ही राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि उस प्राचीन वही राजा के राज्य पर कूच करो। हम उस राजा को युद्ध में हराकर ही दम लेंगे। तब राजा पुलिंद व उसके सैनिकों ने प्राचीन वही राजा के राज्य को चारों ओर से घेर लिया, जैसे कि घने वन में एक शेर गीदड़ों द्वारा घेर लिया जाता है। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी थी। उस नगर के सभी लोगों के साथ राजा, रानी व सभी मंत्रियों ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा था। वे सभी विष्णु भगवान का पूजन और स्तुति कर रहे थे। तब राजा प्राचीन वही के एक गुप्तचर ने राजा व मंत्रियों को बताया कि महाराज, हमारे राज्य पर राजा पुलिंद ने आक्रमण कर दिया है। लेकिन उस समय राजा और मंत्रियों ने मौन व्रत धारण कर रखा था, तो उन्होंने गुप्तचर को कोई जवाब नहीं दिया। उधर राजा पुलिंद के मंत्रियों व सैनिकों ने राज्य में लूटपाट मचा दी। तब राजा प्राचीन वही के नगर का एक ग्रामवासी राजा पुलिंद के पास गया और बड़े ही आदर, सम्मान और प्रणाम करके बोला कि हे महाराज, आज हमारे राजा, रानी, मंत्री के साथ पूरी प्रजा का ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास है। इसलिए आप 2 दिन के लिए युद्ध को टाल दीजिए। इन 2 दिनों में आप जो भी हिंसा हमारे ऊपर करेंगे, मेरे राजा, रानी और प्रजा हंसकर सह लेंगे। वे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी प्रजा, राजा, रानी आज के दिन भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन, कोई भी अस्त्र शस्त्र तक नहीं उठाएंगे। मौन रहकर आपके सभी अत्याचारों को सह लेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होगा यह मैं भी नहीं जानता। गांव वाले के वचन सुनकर राजा पुलिंद ने कहा कि अरे, क्या तेरे राजा ने तुझे ये संदेश देकर मेरे पास भेजा है? लगता है तेरे राजा, मंत्री और सैनिक कायर हैं। वे डर कर बिल में छुप गए हैं और तुझे यहाँ भेज दिया। ये एकादशी क्या है? इसके देवता कौन हैं? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तो गांववासी बोला कि हे महाराज, आज भगवान विष्णु की पवित्र एकादशी का दिन है। मेरे राजा ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं खुद अपनी मर्जी से आपके पास आया हूँ। तो राजा पुलिंद क्रोधित होते हुए बोला कि अरे मूर्ख, तू अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे सैनिक तुझे मार डालेंगे। उसके बाद सैनिकों ने नगर के धनवान साहूकारों व महात्माओं के घरों के दरवाजे तोड़कर उनके अन्न, धन व कोष को लूटकर ले जाने लगे। लेकिन समस्त प्रजावासी भयभीत होकर
मौन धारण करके ये सब देखते रहे। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए तथा नगर के साथ मासूम बालकों तक को पीने का जल नहीं मिला, तो बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु यह सहन नहीं कर पाए कि कोई राजा उनके भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करता रहे। उसी समय भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि देव सेना सजाई जाए तथा संध्या होने तक राजा पुलिंद की सेना को राजा सहित नाश कर दिया जाए। वे सभी सूर्य उदय का सूरज भी न देख पाए। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर देव सेना तैयार हो गई। उस देव सेना में किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, बड़े बड़े दांत वाले, 3 सिर वाले, 2 मुख वाले, 10 मुख वाले, 6 मुख वाले, 5 मुख वाले, हाथी के समान मुख वाले, हाथी के समान आकृति वाले, नरसिंह के समान बलवान तेजस्वी रूप वाले, सिंदूर से सने मुख वाले, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश दिगंबर, नर मुंडधारी, नाग मुख वाले, अंतड़ियों की माला पहने हुए, व्याघ चर्मधारी, ऐसी देव सेना गठित हो गई। ऐसी देव सेना आज से पहले न कभी किसी ने देखी न सुनी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देव सेना शत्रु सेना के साथ लड़ाई करने के लिए युद्ध मैदान में पहुंच गई। शस्त्र से शस्त्र, अस्त्र से अस्त्रों का प्रहार होने लगा। राजा पुलिंद के सैनिकों को देव सेना ने किसी को खड्ग से मार गिराया तो किसी को खड्वांग से वध कर डाला, किन्हीं को दांतों से चबा चबा कर चूर्ण कर दिया, किन्हीं को हाथियों के पैरों के नीचे गिराया तो किन्हीं को समुद्र में उठा उठा कर फेंक दिया, किन्हीं को पर्वतों से नीचे गिरा दिया। इस तरह एक ही पल में राजा पुलिंद के सारे सैनिक मारे गए। कुछ जान बचाकर भाग निकले, जिन्हें देव सेना ने पकड़ पकड़ कर मार डाला। तब राजा पुलिंद अकेले ही युद्ध मैदान में रह गया। वह आधे प्रहर भी अकेले युद्ध न कर सका। तब राजा पुलिंद ने मन में विचार किया कि अब मैं अकेला इस सेना से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। यह सेना कभी भी मेरा वध कर सकती है। मुझे यहाँ से जान बचाकर भागना ही पड़ेगा। तब राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ दिया, जिससे युद्ध मैदान में घोर अंधकार हो गया। राजा पुलिंद उस अंधकार का फायदा उठाकर अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर भागकर अपने नगर में लौट आया। उधर देव सेना अपना कार्य पूरा करके पुनः विष्णुलोक में चली गई। प्रातःकाल जब नगरवासी उठे तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ कि शत्रु सेना को आखिर किसने पराजित किया। उन्होंने उसे बुरा स्वप्न समझकर भुला दिया। उधर राजा पुलिंद का मन राज्य चलाने में नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर एकादशी के प्रभाव का स्मरण हो रहा था। इस कारण राजा पुलिंद की भूख, प्यास, नींद, चैन सब गायब हो गया। कुछ ही समय में राजा के शरीर में केवल हड्डियां और चमड़ी ही रह गई। एक दिन राजा पुलिंद ने अपने राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपा और खुद अपनी पत्नी के साथ वन में आकर वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करके रहने लगा। अब राजा वन वन भ्रमण करने लगा और सभी से एकादशी का महात्म्य पूछने लगा, परंतु किसी ने भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। तब एक दिन वह राजा पुलिंद वरण्य ऋषि के आश्रम में गया और वह वहीं रहने लगा। तब उस राजा पुलिंद के पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के कारण उस आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए। दत्तात्रेय ऋषि को सभी आश्रम वासियों ने खूब आदर सत्कार किया। तब दत्तात्रेय जी को आया हुआ देखकर राजा पुलिंद भी उनके चरणों में बैठकर करुण रुदन करने लगा। दत्तात्रेय ऋषि ने राजा पुलिंद से पूछा कि हे सौम्य, तुम कौन हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मुझसे निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करने का उपाय बताऊंगा। तब राजा पुलिंद ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा नाम राजा पुलिंद है। एक बार मुझे अपने बल, धन, पुत्र और राज्य का अभिमान हो गया था। तब मैं अपने राज्य का विस्तार करने के विचार से अपनी सेना के साथ राजा प्राचीन वही के राज्य पर हमला करने चल गया। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। उस नगर के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा
कि महाराज आप 2 दिन के लिए युद्ध को टाल दीजिए, क्योंकि आज हमारे राजा रानी मंत्री वह पूरी प्रजा का ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास है। वे आज निर्जला रहकर उपवास करेंगे तथा अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। उसके इतना कहने के बाद भी मैं गर्व के नशे में चूर उससे बोला कि अरे ये निर्जला एकादशी क्या है, इसके देवता कौन है। मैंने उस दिन एकादशी व एकादशी के भगवान का अपमान किया। तभी संध्या के समय न मालूम हजारों की संख्या में देव सेना कहाँ से प्रकट हो गई और उस देव सेना ने मेरी सेना का नाश कर दिया। मैं वहां से अपनी जान बचाकर अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर वापस अपने नगर में लौट आया। लेकिन वहां से लौटने पर मेरा मन शासन चलाने का नहीं हुआ। मैंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब मैंने पुत्र पौत्र धन और राज्य का त्याग कर तामसी प्रवृत्ति को अपना लिया। आज भगवान विष्णु की मुझ पर असीम अनुकंपा हुई है कि उन्होंने आपको मेरे लिए ही यहाँ भेजा है। मुझे पूर्ण यकीन है कि आपके ही हाथों मेरे भाग्य का उदय होगा। हे ऋषिवर, कृपा करके आप बताइए कि ये एकादशी क्या है, इसके देवता कौन है, इस एकादशी के व्रत का क्या फल मिलता है। तब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद को निर्जला एकादशी का संपूर्ण महात्म्य और महिमा सुनाई, जिसे सुनकर राजा पुलिंद ने पूरी श्रद्धा भाव से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास किया। उस राजा पुलिंद के द्वारा निर्जला एकादशी का उपवास करने का उसे यह पुण्य मिला कि वह अगले जन्म में भगवान विष्णु का श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद बना हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ। शास्त्रों में वर्णित है कि उसी राजा प्राचीन वही ने निर्जला एकादशी का उपवास किया था और बिना अन्न जल के किया था, और साथ ही उस दिन उसने जलदान भी किया। हे भक्त जनों, तभी से कहा जाता है कि इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी पड़ा। बाद में महाभारत काल में भीमसेन ने इस एकादशी का उपवास वेद व्यास जी के कहने पर किया था। तब से इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात बहुत पुरानी है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं व पोते पोतियों के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक व स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु, मिलनसार और व्यवहारिक प्रवृत्ति की थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत, खलियान, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहती थी, कोशिश करती थी कि वो लड़ाई न करे। छोटी बहू सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान आदि करके तुलसी जी में जल सींचती, दिया बाती करती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती और फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर व पति व बच्चों को पिलाती। उसके बाद खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। फिर गरम गरम रोटी अपने सास ससुर को खिलाती। उसके बाद वह अपने बच्चों व पति को देती थी। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। तब एक बार साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। उन्होंने खाट पकड़ ली। तब बड़ी बहू उन्हें अपने घर ले गई और लोक लाज व दिखावे के चक्कर में उनकी सेवा पानी करने लगी और चालाकी से उसने घर, खेत, खलियान, जमीन जायदाद खुद और खुद के पति के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी न चला। साहूकार दंपति के मरते ही जिठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया। उन्हें उनके हिस्से में एक बंजर जमीन और टूटी हुई झोपड़ी और एक गाय दे दी। गाय भी ऐसी दी जो दूध नहीं देती थी। छोटे बेटा बहू
अपने दोनों बच्चों के लेकर जब जाने लगे तो देवरानी जिठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसाजी दे दीजिए। जिठानी गुस्से से लाल पीली होती हुई तुलसी जी को जड़ से उखाड़ कर देते हुए बोली कि यह ले जा, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं और उनको पानी देती फिरूं। देवरानी तुलसी के पौधे को लेकर अपनी टूटी झोपड़ी के आंगन में लगा देती है। उस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तुलसी को जड़ से उखाड़ने से भगवान विष्णु व माता तुलसा का जिठानी को शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गई और माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, अब हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, ऐसा क्यों कहते हो, आपके भाई भाभी ने धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली है। धन पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, आज उनके पास है, कल किसी और के पास होगी। लक्ष्मी तो चंचल होती है। स्वामी, यह जरूर है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें 2 हाथ पांव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। स्वामी, आज एकादशी है, अगर आज कुछ नहीं खा पाए तो हम तुलसी का दल खाकर पानी पी लेंगे। तब उसका पति मजदूरी करने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। खाली हाथ घर आ गया। दुखी होता हुआ बोला कि भगवान, मैं कुछ नहीं ला पाया, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे भी उनके बड़े ही समझदार थे। उन्होंने अपने माँ बाबूजी से कहा, माँ, पिताजी, हम भी आज एकादशी का उपवास करेंगे। साहूकार के छोटे बेटे का जी बड़ा ही भारी हो गया। उसने भारी मन से तुलसी के 2 छोटे छोटे टुकड़े अपने दोनों बच्चों को पकड़ाए और सब पानी पीकर सो गए। रात्रि को वे सभी भगवान का स्मरण करते रहे। दूसरे दिन से साहूकार का छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ बंजर जमीन पर हल चलाते। देखते ही देखते जमीन उपजाऊ हो गई। उन्होंने उसमें खाद बीज डाल दिया। बहुत अच्छी बारिश हुई तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। कुछ ही वर्षों में वे धनवान हो गए। घर, दुकान, खेत, खलियान, नौकर, चाकर, घोड़ा, गाड़ी सब हो गए। छोटी बहू तुलसा जी में रोज जल देती थी, दिया बाती करती थी। यह उसी का फल मिला था। उधर जेठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी, क्योंकि उसने एकादशी के दिन तुलसी को जल से उखाड़कर फेंका था। उस दिन उसके कुछ समय बाद जेठानी के पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत, खलियान सब गिरवी रखना पड़ा। तो हे तुलसी माता, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में कौन बड़ा है इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। कि तभी नारद मुनि उधर आए। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों नारद मुनि को प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ।
तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ और बाद में खुद जीम लेता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन देवऋषि नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी जब नहाकर आ रहा था और उसे जब 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और वहीं बैठकर के वह तपस्या करने लगा। लपसी रोज की तरह सुबह उठकर नहाया धोया। उसने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। नहा धोकर उसने सवासेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और बाद में उसने खुद जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके घोड़े के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी को पश्चाताप होने लगा। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि जो भी स्त्री और पुरुष कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और एकादशी का स्नान और व्रत करेंगे, सब कथा कहानियों को सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाने से पहले थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ स्त्री और पुरुष नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियां सुनने के बाद तेरी कहानी कहेंगे सुनेंगे नहीं तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। निर्जला एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में
चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र माह में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।